महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विश्व क्रिकेट के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ ओपनरों में शुमार किया जाता है। गावस्कर ने जिस समय क्रिकेट खेलना शुरू किया, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज आक्रमणकारी गेंदबाजी के आगे पूरी दुनिया के बल्लेबाज की घिघी बन जाती थी। इसी आक्रमण के सामने सुनील गावस्कर ने रनों और शतकों का अंबार लगा दिया था। अपनी तकनीक और एकाग्रता पर उन्हें इतना विश्वास था कि कभी भी तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए हेलमेट नहीं लगाया था। गावस्कर ने जिस दौर में क्रिकेट खेला, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर, एल्गम मार्शल, बॉब विलियम्स, इमरान खान और रिचर्ड हेडली की विश्व क्रिकेट में तूती बोलती थी। सुनील गावस्कर का विकेट लेने में इन गेंदबाजों को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। गावस्कर ने ही सबसे पहले 10,000 रन पूरे किए थे। गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर का आगाज वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 1971 में किया था। कैरिबियन द्वीप के अपने पहले ही सीरीज में 154.80 की औसत से 774 रन बनाकर विश्व क्रिकेट में धमाकेदार आगाज किया था। सुनील गावस्कर ने इस भारतीय सीरीज में बैटिंग तकनीक का लोहा मनवाया था। गावस्कर की तारीफ करते हुए रचा गया था गाना। अपने पहले डेब्यू टेस्ट सीरीज में सुनील गावस्कर ने खूंखार तेज गेंदबाजों के सामने रनों का जब अंबार लगाया तो उन्हें हाथों हाथ लिया गया था। कैरिबियन द्वीप के लोगों की नस नस में संगीत बसा हुआ है। सनी की तारीफ में एक कैलिस्पो सॉन्ग भी बना जिसमें भारत के इस लिटिल मास्टर की तारीफ की गई थी। भारत और वेस्टइंडीज के मैचों के दौरान यह गाना सुनाई देता था। 1976 में खेल भावना दांव पर लगी। इस सीरीज में कुछ ऐसा हुआ जिसके कैरिबियाई लोग गावस्कर से नाराज हो गए थे। टॉस इस सीरीज के अंतर्गत पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत के खिलाफ चौथी पारी में 403 रन का लक्ष्य रखने के बावजूद वेस्टइंडीज टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद कप्तान क्लाइव लॉयड ने खेल भावना को परे रख करके कुछ ऐसा करने का कहा जिसकी आलोचना खूब हुई। लॉयड को यह एहसास हो गया था कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन अच्छा खेल रहे हैं तो अपने तेज गेंदबाजों को अटैक पर लगा दिया था। किस्मत ने सबीना पार्क में हुए चौथे टेस्ट में लॉर्ड्स के एक्सप्रेस गति वाले 4 गेंदबाज मैदान में उतारे थे। भारतीय बल्लेबाजों पर बॉडी को टारगेट करती हुई गेंद डालने को कहा था। 1932 की बॉडी लाइन सीरीज की तर्ज पर फील्डिंग सेट की गई थी। बॉडी लाइन गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाज हुए थे चोटिल। सबीना पार्क के तेज विकेट पर भारतीय बल्लेबाज इस रणनीति के खिलाफ असहाय नजर आए थे। मैच में कई खिलाड़ी चोटिल हो गए थे। 3 बल्लेबाजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। ओपनर आयुष्मान गायकवाड़ के कान पर गेंद लगी और उन्हें 2 दिन अस्पताल में बिताने पड़े थे। इससे पहले एक ग्लव्स पर लगी थी। हाथ की उंगली टूट गई और खून पैड पर गिरने लगा था। विश्वनाथ की उंगली टूट गई थी। ब्रजेश पटेल को माइकल होल्डिंग की गेंद चेहरे पर लगी थी। आलम यह था कि टाका लगाना पड़ा। खेल भावना की विपरीत आचरण के बावजूद अंपायर ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को रोकना नहीं था। भारतीय टीम के कप्तान विशन सिंह बेदी को 6 विकेट पर 306 स्कोर पर पहली पारी घोषित करनी पड़ी क्योंकि चोट के कारण कोई भी खिलाड़ी बैटिंग करने की स्थिति में नहीं था। दूसरी पारी भी 5 विकेट पर 97 रन से घोषित करनी पड़ी क्योंकि खिलाड़ी
चोटिल हो गए थे। खेल भावना की धज्जियां उड़ाने वाले कप्तान क्लाइव लॉयड की प्रतिष्ठा पर दाग लग गया था। सुनील गावस्कर ने सनी डेज में लिखा था, किंगस्टन में बर्बरता। सुनील गावस्कर ने तल्ख लहजे में लिखा था, जमैका के दर्शकों को यदि उग्र भीड़ कहा जाए तो बेहतर होगा। वे चिल्ला रहे थे, किल हिम मैन, हिट हिम मैन, नॉक हिज हेड ऑफ माइक। उन्होंने हमारे एक ही शॉट पर ताली नहीं बजाई। एक बार जब मैंने कैनियल की गेंद पर चौका लगाया तो मैं दर्शकों से ताली की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसका जवाब उन्होंने मुझ पर हंस कर दिया था। गावस्कर ने किंगस्टन के दर्शकों के व्यवहार को लेकर जिस तरह प्रतिक्रिया जताई थी, जिसे लेकर वेस्टइंडीज के फैंस नाराज रहे। करीब वर्ष बाद माइकल होल्डिंग ने अपनी किताब में लिखा था कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट गेंदें फेंकी थी। जिस तरह की हमने गेंदबाजी किया वह सहज नहीं था, मगर कप्तान का आदेश था जिसे हमने मानना पड़ा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।